रामू किसान की कहानी। रामू एक साधारण किसान था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में रहता था। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार में पत्नी गीता, एक बेटा सोनू और एक बेटी गुड़िया थी। रामू बहुत मेहनती था और हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, खेतों में काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। रामू की दुनिया उसके खेत, परिवार और सपनों के बीच ही सिमटी हुई थी। उसका सबसे बड़ा सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने ताकि वह इस गरीबी की जंजीर को तोड़ सके। मुसीबतों का दौर। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। रामू ने पहले सोचा कि अगली बार अच्छा होगा, पर अगले साल भी हालात बदतर हो गए। उसे बीज और खाद के लिए कर्ज लेना पड़ा। गांव का साहूकार ब्याज पर पैसे देता था और समय पर न लौटाने पर धमकी भी। रामू के ऊपर धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। घर के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। उसने अपने कुछ गहने गिरवी रख दिए, लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधरे। आशा की किरण। एक दिन गांव में एक कृषि अधिकारी आया और किसानों को नई योजनाओं की जानकारी दी। रामू ने ध्यान से सब सुना। उसे बताया गया कि सरकार किसानों को मदद दे रही है, जैसे बीज अनुदान, सिंचाई योजनाएं और फसल बीमा। रामू ने योजना में आवेदन किया और कुछ मदद मिलने लगी। अब रामू ने पारंपरिक खेती छोड़कर वैज्ञानिक तरीकों से खेती करनी शुरू की। उसने सौर पंप लगवाया और जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया। धीरे धीरे फसलें बेहतर होने लगी और आमदनी बढ़ने लगी। बदलाव की शुरुआत। जब अगली बार फसल बिकी तो रामू ने साहूकार का कर्ज चुका दिया। उसने अपने बेटे सोनू को अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया। अब घर में पहले जैसी तंगी नहीं रही। गांव के लोग भी रामू से सलाह लेने लगे। रामू ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव के कई किसानों को भी जागरूक किया। वह अब उन्हें सरकारी योजनाओं और नई तकनीकों के बारे में बताता था। सफलता की कहानी। कुछ सालों में सोनू ने पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी नौकरी पाली। जब वह पहली बार गांव वापस आया तो रामू की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तू